सदी के सबसे क्रांतिकारी इंसान एलन मस्क जो कहते हैं कि अगर आपको कुछ नया करना है तो हफ्ते में 40 घंटे काम करना ही काफ़ी नहीं है, इसलिए वो हफ्ते के 80 घंटे काम करते हैं। वो काम इसलिए नहीं करते कि उन्हें बहुत पैसे कमाने हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें हर दिन अपना बेहतर देना होता है। खुद से कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। और अगर इतना काम करने के बाद भी हम ये कहें कि उनकी जितनी संपत्ति है वो इतने अमीर हैं जस्ट बिकॉज वो लकी हैं, तो खुद से पूछो एक बार, किसी दिन 1 घंटे काम कर लिया ना तो खुद को इतना मेहनती मानने लगते हो कि अब मुझे सक्सेस मिल ही जाएगी। अरे क्यों मिलेगी तुम्हें सक्सेस? जो 8 घंटे काम कर रहा है अपने गोल्स पर, उससे मिलेगी या तुम्हें मिलेगी सक्सेस? यही अंतर है करने वालों में और ज़्यादा करने वालों में। इसे मैं एक कहानी से समझाती हूँ जो मैंने खुद बनाई है। 2 दोस्तों ने एक साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें दोनों बराबर के पार्टनर थे। धीरे धीरे उनका काम बढ़ रहा था, जिसमें से एक दोस्त ने सोचा कि अब बिजनेस बढ़ने लगा है, अच्छी खासी कमाई हो रही है, अब इस पैसे से लाइफ को एंजॉय किया जाए और अपने काम को एक लिमिटेड टाइम में करता जिससे पैसे भी आते रहें और अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सके। वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त ने सोचा हमने इतना काम किया है तो रिजल्ट ये आया, हम अच्छी कमाई कर रहे हैं, लेकिन अब हमें अपने काम को एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, अपनी कंपनी के ब्रांड को बढ़ाना चाहिए। अब पहले दोस्त का एक लिमिटेड टाइम था, जो उसकी नॉलेज थी वो भी लिमिटेड हो गई। जैसे जैसे मार्केट में कंपटीशन बढ़ता गया, उसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी कि वो कंपटीशन को कैसे फेस करे। वहीं उसका दूसरा पार्टनर पूरी तरह से तैयार था कंपटीशन के लिए, क्योंकि वो कभी भी अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं था। उसने उस कंपटीशन से भी अपनी कंपनी को एक अलग लेवल तक ले गया। उस दिन दूसरे दोस्त को पता चला कि काम के प्रति एक्साइटमेंट, काम के प्रति भूख क्या होती है, और उसने भी अपने दोस्त का उतना ही साथ देना शुरू किया और कम टाइम में ही वो दोनों अपनी कंपनी को एक अलग लेवल पर लेके पहुंचे। दूसरी ऐसी ही कहानी है जो मैंने कुछ टाइम पहले ही पढ़ी थी। एक व्यक्ति बहुत परेशान था कि उसे सक्सेस नहीं मिल रही है। वो कोई भी काम करता है तो उसमें फेल हो जाता है। उसे इस चीज़ का पता नहीं कि सक्सेस पाई कैसे जाती है। उसने सुकरात का नाम सुना था कि उनके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। वो अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचा। तब सुकरात मुस्कुराए और उसे नदी के किनारे लेकर गए। उसे लगा कि यहाँ उसे वो कुछ ऐसा राज बताने वाले हैं जिन्हें जीवन में उतार कर वो सफलता पा लेगा। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब मुझे सक्सेस मिल ही जाएगी, क्योंकि ये सक्सेस का राज एक महान इंसान मुझे देने वाला है। सुकरात उसे नदी के अंदर ले गए जब तक वो गहरे पानी में नहीं पहुंच गए। नदी में ले जाकर उन्होंने उसे डुबोना शुरू किया, तब तक जब तक वो पूरी तरह से छटपटाने नहीं लगा, तेजी से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा, अपनी पूरी ताकत लगाओ, अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने सिर को ऊपर करो, तेजी से सांस लेने की कोशिश करो। और फाइनली उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना सिर ऊपर किया और तेजी से सांस लेने लगा। सुकरात ने बोला, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? उस व्यक्ति ने गुस्से में बोला, मैं आपसे सफलता का रहस्य जानने आया था और आप मुझे यहाँ नदी में डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। सुकरात मुस्कुराए और बोले, यही तो सफलता का रहस्य है। जिस समय तुम नदी के अंदर थे उस समय तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत सांस की थी, और सांस लेने के लिए तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी। यही तो सफलता का रहस्य है। उस व्यक्ति को अपने सवालों के जवाब मिल चुके थे। जब सक्सेस तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी हो जाएगी जितना ज़रूरी सांस लेना, तो तुम्हें सफलता मिल ही जाएगी। अक्सर हम अपने आसपास के लोगों से सुनते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की इस काम में, फिर भी उसमें फेल हो गया, इतने साल तैयारी करने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं निकला। तो सोचो जरा, खुद से पूछो जरा, आपने कितना ताकत लगाया है उसमें। किसी भी चीज़ को करते टाइम अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो रिज़ल्ट छोड़ दो, क्योंकि जब आप किसी भी काम में इतनी ताकत लगा देते हो तो आपका काम एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। किसी भी काम में सक्सेस सोचने से नहीं मिलती, अगर मिलती तो हर इच्छा करने वाला सफल हो जाता, हर बड़े सपने देखने वाले के सपने पूरे हो जाते। जहाँ कहीं भी हो, किसी फील्ड में हो, अपना 100% लगा दो, अपनी पूरी ताकत लगा दो और काम को ऐसे करो जैसे ये काम तुम्हारे लिए ही है।